सर्वे सन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कस्य दुख भाग भवेत्। देखिए, हमने पहले 2 वीडियो बनाई हैं। एक वीडियो बनाई बालकों के पेट में कीड़े हो जाते हैं, उनका विकास रुक जाता है, और एक वीडियो है हमारी जो लीवर पर बनाई है, जिनको भूख कम लगती है, कब्ज रहती है, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद शुक्र नहीं बन पाते, खून नहीं बनता शरीर में, और उसके मांस भी नहीं बनता, चर्बी नहीं बनती, वो बच्चा सिंगल हड्डी का रह जाता है। आज हम चर्चा करेंगे, एक नज़ले की बीमारी होती है बालकों को, जन्म से ही जो 5-7 साल का बालक होता है उसे भी नज़ला हो जाता है, वो परमानेंट होता है। जेनेटिक बीमारी होती है, किसी को वैसे हो जाता है स्वाभाविक भी। जैसे कि उसके 2 प्रकार हैं इसके नज़ले के, कि एक तो ये है कि उसको बार बार सवेरे उठते ही छींकें आती हैं, बार बार छींक आती है, आँख भी लाल हो जाती है, नाक भी लाल हो जाती है, आँखों से भी पानी निकलता, नाक से निकलता है, लगभग 1 घंटा तक वो उसको परेशान करता रहता है। बड़ी मुश्किल से वो बालक संभलता है, तो उसको कहते हैं नज़ला, बाहर का नज़ला। और एक नज़ला होता है अंदर का नज़ला, उसको खारा खारा पदार्थ मुंह में जाता रहे, वो टपकता रहता है। हमारे जो हम फेफड़े हैं ना, 9-9 इंच के लंबाई है लगभग इनकी, बड़े व्यक्ति की, और इसमें 7,32,000 रोम हैं, बारीक बारीक, जैसे हमारे स्पंज में गद्दे में होते हैं, इस प्रकार होते हैं, और उनके द्वारा हमारे फेफड़े, हम सांस लेते हैं, हमारे सीने को वो मजबूत बना करके रखते हैं, सारे शरीर का संचालन उन्हीं से होता है, श्वास प्रक्रिया उन्हीं से होती है। 7,32,000 रोम होते हैं, और इसमें देखने में आता है कि 2,32,000 का ही हम प्रयोग कर पाते हैं, कि वो नहीं हो पाता 5 लाख पर। मैल जम जाती है, उस पर बलगम कफ जम जाता है, वो रुक जाते हैं, फिर उसको दिक्कत आती है व्यक्ति को, कहते हैं मेरा सांस फूलता है, मुझे सांस चढ़ता है, इन्हेलर का सहारा लेना पड़ता है जब ज़्यादा मात्रा में उन पर कफ गिरता ही रहता है, गिरता रहता है, कि ये प्रक्रिया तो चलती रहती है ना मुंह के अंदर, जैसे गले में, गालों के अंदर भी रस उड़ेलती रहती है हमारी ग्रंथियाँ, तभी तो हम बोलते हैं। इसी प्रकार हमारी आंत के अंदर भी ग्रंथियाँ रस उड़ेलती रहती हैं। तो हमारा जो है ये इस प्रकार ये चलता रहती है क्रिया। तो जो उसमें थूक बनता है ना, वो बार बार हम बोलते रहते हैं, अंदर जाता रहता है, वैसे भी जाता है स्वाभाविक, ध्यान दे करके देखो, लेकिन वो खारा पदार्थ जाएगा, उसको महसूस होगा यार गले में कुछ अंदर टपका लगा, खारा खारा सा अंदर गिरा, वो जाकर फेफड़ों को गंदा कर देता है। उसको कहते हैं दमादम कसी बन गया इसको तो भाई। तो दमादम कसी, फिर वो इनहेलर का सहारा लेगा, गोलियां खाएगा, अंग्रेजी जितनी अंग्रेजियां एलोपैथी की दवा इसमें खाएगा, उन दवाइयों का भी दंड उसी व्यक्ति को, उसी रोगी को भोगना पड़ेगा। क्यों? एक तो पहला रोग है, दूसरे उनकी वो तरह तरह के साइड इफेक्ट करते हैं, तो उससे नुकसान होता है इस रोग में। बहुत ही कम रोग, क्यों कहते हैं ना, दमा 5 प्रकार का है, छिन्न श्वास, शुद्र श्वास, तमक श्वास, उद्र श्वास, महाश्वास। ये पिछले वाले दोनों खतरनाक होते हैं, इसीलिए कहा ठीक कि किसी ने, वर्षों से सुनते आए हैं कि दमा दम के साथ ही जाता है, उद्र श्वास महाश्वास ऐसे ही श्वास है दोनों, ये दम के ही साथ जाएगा, कितना प्रयत्न कर ले, कितनी मेडिसिन दे लो इनको, लेकिन छिन्न श्वास है, शुद्र श्वास है, तमक श्वास है, ये कष्ट साध्य हैं, हो तो जाते हैं, इलाज बड़ी मुश्किल से होता है इनका भी, तो बड़ी दिक्कत आती है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, जो मेरा विषय है कि उन पर ध्यान दें, अपने बालकों पर, जो 5 साल से लेकर 13, 14, 15 वर्ष तक के हैं, आगे भी बढ़ता रहेगा उम्र का, कोई इसमें अब तक आजा नहीं रहता इस रोग में। तो कि जिसका अंदर नज़ला टपकने लगता है उसको दमादम कसी बन जाता है, बड़ा भयंकर रोग है, अभी मैं चर्चा कर चुका हूँ इस विषय पर। और आगे ये क्या है, एक बाहर का है, तो वो भी इसी प्रकार शरीर कमजोर रहेगा, ये 7 धातुएं नहीं बनेंगी उसकी भी, उनको रोक देगा वो, रस रक्त मांस अस्थि मज्जा मेद और शुक्र, ये तभी तो बनेंगे नहीं जो स्वस्थ होगा उसका शरीर, सारे कोई भी रोग नहीं होगा। तो ये नज़ले का और इसका भयंकर बीमारी, इसके विषय में मैंने बताया। इसके विषय में तो जैसे हम और रोगों की पूरी गारंटी देते हैं, गारंटी तो इसकी नहीं है, लेकिन फिर भी कष्ट साध्य रोग है, इसके इलाज बन सकता है। तो ये रहा इसका कि बच्चे का नुकसान होता है, बड़ा बढ़ोतरी नहीं होती, सिंगल हड्डी का रह जाता है वो, केवल डंडा सा, उसकी मांस और चर्बी नहीं बनेगी तो अंग भी नहीं बनेंगे। तो इसी प्रकार से। नमस्ते। हाँ, आ जाओ, कागज सा दिए वो नंबर का, आ जाओ।